एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है, और सोनू जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आज के समय में जो सरकारी नौकरी के कितनी वैल्यू है, सरकारी नौकरी की जो वैल्यू है वो समाज में जो किसी से आप लोगों को सबको ही पता होगी। तो सोनू नाम का जो लड़का होता है, और ये जो आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की कहानी है, लेकिन सोनू नाम का जो लड़का जो होता है वह राजस्थान का रहने वाला होता है। सोनू के जो माता पिता होते हैं वो हर हाल में अपने बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए पक्षधर थे, और लगातार अपने बेटे पर जो है पानी की तरह जो है उसके माता पिता पैसा भी बहा रहे थे। सोनू भी पिछले 2 सालों से जो है सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहा था, और जो है तैयारियां करने के साथ ही साथ वो लगातार एग्जाम भी दे रहा था, लेकिन उसका कहीं भी अभी तक जो है सरकारी नौकरी में कहीं भी नंबर नहीं आता है। तो ये जो कहानी है, जो सोनू के नाम की कहानी है, सोनू और उसकी जो मौसेरी बहन होती है जिसका नाम जो है सोनी होता है। तो सोनू और सोनी की जो ये कहानी है वो हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं, और ये जो घटना है वो प्रयागराज की ये जो घटना है जो सामने निकल के आ रही है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जो सोनू होता है वो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने के लिए जो है हर संभव प्रयास कर रहा होता है, और लगातार पिछले 2 सालों से जो है वो लगातार जो है पढ़ाई भी करता है। पढ़ाई करने के साथ साथ विभिन्न तरीके के जो एग्जाम होते हैं उन एग्जामों को भी देता है, लगातार जो है एग्जाम देने के साथ भी उसे जो है सफलता नहीं मिलती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, क्योंकि सोनू के जो माता पिता थे वो हर कीमत पर जो है सोनू को सरकारी नौकरी दिलाने के पक्षधर में थे, इसीलिए वो लगातार अपने बेटे सोनू को जहाँ पर तैयारी करवा रहे थे, और तैयारी कराने के साथ साथ लगातार विभिन्न परीक्षाओं के एग्जाम भी दिलवा रहे थे। तो एक परीक्षा होती है जिसका एग्जाम देने जो है एग्जाम सेंटर जो है वो दिल्ली जाया होता है, और दिल्ली की जब सूचना जब सोनू अपने घर वालों को देता है कि वहाँ पर दिल्ली में मेरा जो है सेंटर पहुंचा है, अगर कोई जान पहचान अगर आप लोगों की हो तो बताओ, मैं वहाँ पर रुक कर जो है अपना एग्जाम दे सकता हूँ। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि हाँ, वहाँ पर तुम्हारी जो मौसी है उनकी जो बिटिया है जिसका नाम सोनी है उसका वहाँ पर ससुराल है, मैं उससे बात कर लूँगी, वहाँ पर जाकर तुम रुक सकते हो। तो जब सोनू की माँ ने जब अपनी बहन की बेटी यानी कि सोनी से बात की, तो सोनी ने जो है उनसे हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है, उसे भेज देना, मैं यहाँ पर रह के अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये बात जब सोनू की माँ ने सोनू को बताई तो सोनू को बहुत खुश हुआ, और जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है वहाँ अपनी बहन के यहाँ, जो उसकी बहन जो होती है सोनी, उसके पास पहुँच जाता है, उसकी मौसेरी बहन होती है। और जब सोनू वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी जो बहन है बहुत ही लाड़ प्यार से जो है उसका अपने घर में रखती भी है, और वहीं पर जो है दोनों आपस में बातचीत भी करते हैं, खाना पीना भी खाकर जो है देर रात में 10 से 11 बजे जो है दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जो है सोनू अपने एग्जाम सेंटर पर जो है जरूरी जो कागज होते हैं जो वो घर से लेकर आया होता है, उन कागज को लेकर जो है एग्जाम सेंटर पर अपना एग्जाम देने चला जाता है। और एग्जाम देने के बाद जब सोनू वापस आता है तो उसकी जो बहन होती है जिसका नाम सोनी होता है, जो उसकी मौसी की लड़की होती है, तो वो सोनी जो है वो सोनू से कहती है कि ऐसा करो, प्रयागराज महाकुंभ की जो चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, ऐसा करो हम लोग भी वहाँ पर जो है गंगा स्नान करने चलेंगे। तो इस पर जो है सोनू कहता है कि जीजा जी आ जाएंगे तो तुम उनके साथ चले जाना। तो जो सोनी होती है वो ये कहती है कि तुम्हारे जीजा जी यहाँ पर नहीं है, वो घर से बाहर गए हुए और अभी नहीं आएंगे, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो जो मुझे महाकुंभ में गंगा स्नान करवा सकें। इसके बाद जो सोनू जो है वो सोनी को अपने साथ में गंगा स्नान कराने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर दोनों जो है अपना सामान पैक करते हैं। सामान पैक करते हुए सोनू जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो खुश भी हो रहा था। जब सोनू खुश हो रहा था क्योंकि उसकी जो निगाह थी वो कहीं ना कहीं जब से वह सोनी को उसने देखा तब से उसके प्रति उसकी जो निगाह थी वो लगातार आकर्षित हो रही थी, क्योंकि सोनी जो थी वो काफ़ी खूबसूरत भी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ जो है अभी 25-26 साल की जो है सोनी की उम्र भी हो गई। शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, 2 से 3 साल का ही समय हुआ था, उनके कोई भी बच्चा भी नहीं था। तो ये बात सोच कर जो है सोनू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। और जब सोनू खुश हो रहा था वहीं पर जो है सोनी भी
उससे पूछती है कि सोनू आखिरकार बात क्या है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। तो सोनू कहता है यहाँ नहीं बताऊंगा, जब प्रयागराज चलोगी तभी बताऊंगा, अभी तुम जो है अपना सामान पैक कर लो। उसके बाद जो है दोनों सामान पैक कर लेते हैं। सामान पैक करने के बाद जो है दोनों ट्रेन के माध्यम से जो है प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान करने पहुँचते हैं। सुबह जो है दोनों चलते हैं अपने घर से और पहुँचते पहुँचते वहाँ पर देर रात हो जाती है। जो रात हो जाती है तो फिर सोनू जो है सोनी से कहता है कि ऐसा करो, हम यहाँ पर कमरा ले लेंगे, क्योंकि अब रात में गंगा स्नान करना सही नहीं है, मौसम भी ठंड का मौसम है और कहीं ना कहीं फिर हम लोग बीमार भी हो जाएंगे। तो सोनी कहती है ठीक है, यहाँ पर जो है कमरा ले लेते हैं। उसके बाद जो है सोनू पास के ही एक होटल होता है जहाँ पर जाकर पता करता है, तो वहाँ पर उसे कमरा नहीं मिलता। उसके बाद जो है थोड़ी दूरी आगे चलने पर उसे एक दूसरा होटल जो है वो दिखाई देता है। वो वहाँ पर जाकर पता करता है। वहाँ पर जो है उसका जो मैनेजर होता है उस मैनेजर से बात करता है। तो मैनेजर से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा खाली है। और एक कमरा की जब बात सोनू ने सुनी तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उसने कहा एक ही कमरा है तो ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा भाग्य और सौभाग्य की बात है। उसके बाद जो है दोनों ही कमरे में पहुँच जाते हैं। जब वो सोनू और सोनी जो है कमरे में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो है दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद जो है दोनों जो है होटल से ही खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद जब खाना आता है दोनों मिल बांट के खाना को खा लेते हैं। उसके बाद 10 से लगभग 11 बजे के बीच में उन्होंने खाना खाया। उसके बाद जो है दोनों आराम से अपने बेड पर सो जाते हैं। वहाँ पर एक ही बेड था और जब एक बेड था तो उस बेड पर जब सोनू और सोनी दोनों सो जाते हैं, जब थोड़ा समय बीतता ना ही तो सोनू को नींद आ रही थी ना ही सोनी को नींद आ रही थी, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रेम के प्रति या एक दूसरे के बीच में संबंध बनाने को लेकर जो है उतावले हो रहे थे। उसके बाद जो है सोनू ने जो है सोनी का हाथ पकड़ा, लेकिन जब सोनू ने हाथ पकड़ा तो जो सोनी नाम की जो लड़की थी उसने उसका विरोध भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जो है सोनू के हौसले बढ़ते गए और एक एक करके जो है उसने पूरी रात जो है अपनी बहन, जो उसकी मौसेरी बहन थी जिसके साथ वह कुंभ में गंगा स्नान करने गया था, उसके साथ में पूरी रात जो है उसने जो है संबंध बनाए। और संबंध बनाने के बाद जो है सुबह जब हुई तो सुबह जो है दोनों ही गंगा स्नान करने पहुंच गए। उसके बाद जो है दोनों ने खुशी खुशी होकर जो है अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के जो सोनू जो होता है वो अपने घर जयपुर चला जाता है और सोनी जो होती है वो दिल्ली, जहाँ की वो रहने वाली होती है, जहाँ पर उसका घर होता है, वह दिल्ली अपने घर पहुँच जाती है। उसके बाद सोनू अपने घर चला जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या सोनू और सोनी ने जो किया वो क्या सही किया? क्या इस तरह से काम करने के बाद क्या जो है गंगा स्नान करने के बाद जो इनके जो पाप जो हैं वो पाप क्या नष्ट हो जाएंगे? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी जहां से भी हमारी इस वीडियो को देख रहा हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना नाम, अपने ज़िले का नाम जरूर दें, जिससे कि अगली वीडियो में हम आप लोगों का नाम ले सकें और जिससे कि हमें भी जो है पता चले कि हमारी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक के लोग देख रहे हैं। तो हमारा इस कहानी को आपके सामने पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना है। हमारा जो मकसद है किसी की भावनाओं को आहट करना नहीं है, क्योंकि समाज में जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब तरह से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो समाज में किसी भी रूप में हो, आप सभी लोगों ने देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। तो भाई हमारा उद्देश्य है आप लोगों को जानकारी देना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।